हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। आप लोगों का नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। हो सके तो मैक्सिमम स्कूल में स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं लेक्चर 4 मतलब पार्ट 4 नंबर सिस्टम का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहा हूँ, रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने पार्ट 3 तक मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जा कर के देख लो, तभी बुद्धि। अब मतलब मेंटोस खाने से दिमाग का ताला नहीं खुलेगा, मेरे लेक्चर देखने से दिमाग का ताला खुलेगा। क्यों, क्या है ऐसा मेरे लेक्चर में? तो उसमें मैं एकदम देसी तरीके से, एकदम आप लोगों की आम मतलब जो घर या अपने आसपास में जो सिस्टम चलता है ना, उस तरीके से मैं सारी चीज़ों को समझाया हूँ। क्योंकि भाई अगर कहोगे आप लोग इंग्लिश में लेक्चर दो तो मैं इंग्लिश में लेक्चर देना शुरू कर दूंगा, फिर कहोगे कि दया सर समझ में नहीं आ रहा है, तो दया सर को भी बुरा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में नहीं, मैं लेक्चर ही अपलोड कर दूं और पता चले कि समझ में आता, फिर मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। तो चलिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं। मैंने एक एक टॉपिक, एक एक डेफिनेशन, एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी करिए इसको, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप लोग कोचिंग में जा कर के पैसे दोगे उसको मैं खुद ही डिस्कस करके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, मेरी इज्जत रखो और खुद माता पिता की इज्जत को बढ़ाओ, क्योंकि अच्छे नंबर आएंगे ना तब जा करके मज़ा आएगा। पापा सीना चौड़ा करके मेरा बेटा इतना नंबर है कि नहीं। चलो स्टार्ट किया जाए, सीधी बात, नो बकवास, पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है इन ए पर्टिकुलर ईयर ए कंपनी प्रोड्यूस 87,65,435। दिया हुआ है ना बेटा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में, या पहली साल में कह रहे हो चाहे एक साल में कहो, एक साल में एक कंपनी है वो 87,65,435 क्या बाईसाइकिल तैयार कर रही है, मतलब साइकिल चलाने वाला साइकिल तैयार कर रही है। कितना? तो 87 लाख मतलब 87,65,435 बाईसाइकिल ए कंपनी प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड वाज, कितना दिया हुआ है? 13,78,689, मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर कह रहा है ना, तो प्रीसीडिंग ईयर का मतलब ही कह रहा है ये वाला जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में, मैंने बताया है कि फर्स्ट ईयर में उस कंपनी ने कितना प्रोड्यूस किया है, इतना प्रोड्यूस किया है, और उसके अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर उतना बढ़ा करके किया है। कितना बढ़ा करके किया है? पिछली साल से बढ़ा के किया है। प्रीसीडिंग ईयर कर है ना, तो पिछली साल की तुलना में अगले साल उतना बढ़ा कर, कितना बढ़ा करके? नहीं, इतना बढ़ा करके 13,68,689 मतलब 13,78,689 पिछली साल से इतना बढ़ा कर किया है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले साल में तो पता चल गया कितना है, तो दूसरे साल में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पिछली साल प्लस इतना बढ़ा हुआ, पिछली साल प्लस इतना बढ़ा करके जो किया है, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरी साल में टोटल कुल मिला के कितना किया है। पिछली साल प्लस बढ़ोतरी दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा दूसरे साल का। क्लियर हुआ? अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी बाईसाइकिल वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। कह ना कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे साल में कितने सारे बाईसाइकिल को उस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है। डू यू अंडरस्टैंड? यस। चलो, दूसरी साल में कुल मिला क्या किया है तो मैंने पहले ही बता दिया उसका उत्तर। क्या बताया है कबूतर? कि पहली साल प्लस
दूसरी साल में जो बढ़ा करके किया है दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा सेकेंड ईयर का मैन्युफैक्चर्ड साइकिल का नंबर, कितनी संख्या में मैन्युफैक्चर किया उस कंपनी ने। और फिर कह रहा है दूसरा वाला उसी में दूगो पार्ट में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी बाईसाइकिल वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, मतलब कि ये दोनों सलिया मिला करके ना कुल मिला के कितना बनाया हुआ है, दोनों साल मिला करके टोटल कितना बनाया हुआ है। तो पहली साल और दूसरी साल दोनों मिला करके कितना बनाया है। एगो में क्या कह रहा है कि पहली साल में कितना बनाया है तो सबसे ऊपर दिया है, दूसरी साल में कितना बनाया है तो पहले वाले को और दूसरे वाले जो बढ़ोतरी आ गया उसको दोनों को जोड़ दिया है, और दोनों मिला करके लास्ट में पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे अब। ठीक है, तो हम लोगों ने सेकेंड ईयर में कितना मैन्युफैक्चर किया है तो पहली साल दूसरे साल को मिला करके जोड़ दिया तो सेकेंड ईयर में ये निकल गया है। फिर कह रहा है कि हम जानते हैं कि पहली साल में इतना बनाया है तो पहला और दूसरा मिलाकर कितना होता, पहला और दूसरा मिलाकर कितना हो जाएगा, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा ये आंसर। क्लियर हुआ, मतलब समझो बबुआ। देखो 1,01,44,124 प्लस 87,65,435 को दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा बाबू हमारा, जल्दी बताओ आंसर मेरा। तो 1,89,09,559 दिस इज योर आंसर। सो नोट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो को पॉज करो, नोट करो कॉपी पे। ठीक है, मेरे सवाल अच्छे से समझ में भी आएंगे, आंसर भी सॉल्यूशन भी ऐसे समझा दिया मैंने, तो प्लीज़ जल्दी से नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए फटाक से, क्योंकि कॉपी भी अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि 5 तक बहुत तुम लोगों ने बदमाशी कर ली है, क्लास 6 से सुधर जाओ, नहीं तो 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए देने पड़ेंगे कोचिंग संस्थानों को इसी की तैयारी के लिए। यही कुछ से बढ़िया पढ़ाया जाता है, वही सिस्टम पढ़ाया जाता है, और लोग बढ़िया बढ़िया पैसे चार्ज करते हैं। बस क्या होता है कि ट्रिक बता रहे हैं थोड़ा सा, हमें सब में ट्रिक नहीं होता है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ट्रिक नहीं होता है, कुछ ही क्वेश्चन को दिया जाता है ना, कर दिया कि ट्रिक हो गया, यही तैयारी में घुसा दिया गया, अब रगड़ते रहो। तो उससे बढ़िया कभी पढ़ लो, उसमें पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी मेहनत, आज का मेहनत कल आराम, अगर आज आराम तो कल मेहनत, सीधा बात है, ये नेचर का नियम है, समझा ना। जल्दी करो, पॉज करो, नोट करो। देखिए बाबू, अब दूसरा वाला सवाल क्या है, दूसरा वाला सवाल कहने का मतलब क्या है, 7 नंबर सवाल, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों को पता होगा, RS रावल का बुक में पढ़ा रहा हूँ। चलिए 7वां नंबर सवाल डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है समझना है ना। देखो कह रहा है कि द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज, मतलब क्या है ना कि बिक्री हो रहा है या माल निकल रहा है किसी कंपनी से पहली साल में, कितना निकल रहा है बाबू, तो 2,09,56,480 रुपए का माल बिक्री होने के बाद एक सेल रिसिप्ट बन रहा है, मतलब ना लग कैश में बनता है ना, क्या है इस साल में इतना रुपया का सेल हुआ। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाई 67,09,570, तो 2,09,56,480 रुपए का सेल हुआ है और रिसिप्ट बना हुआ है पहली साल का। दूसरी साल का इंक्रीज हो रहा है पहली साल से इतना बढ़ करके सेल हो रहा है, समझ रहे ना। पहली साल में जो था तो था ही, लेकिन दूसरी की सलिया में उतना बढ़ करके हो रहा है। इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में नेक्स्ट ईयर उससे इंक्रीज होकर के हो रहा है, तो इंक्रीज वाला जो दिया है रुपया वो दिया है, तो दूसरी साल का तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो पहली साल प्लस इंक्रीज रेट दोनों को ऐड कर देंगे तो दूसरी साल का निकल जाएगा। तो क्या किया हम लोग,
पहली साल को पहले लिखा हम लोगों ने कि द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, इतना हो गया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, अगली साल या दूसरी साल, द सेल रिसिप्ट आफ्टर इंक्रीमेंट, मतलब कि इंक्रीमेंट के बाद दूसरी साल या नेक्स्ट ईयर में टोटल कितना निकला। तो पहली साल प्लस इंक्रीमेंट दोनों को ऐड करेंगे तभी ना होगा। तो देखो पहली साल प्लस इंक्रीमेंट दोनों को ऐड किया तो इतना आ गया है, कितना आ गया बाबू, तो 2,76,66,550, ठीक है। फिर कह रहा है कि द टोटल सेल ऑफ रिसीव, दोनों साल का मिला करके पूछ रहा है, मतलब पहले साल और दूसरा का साल। पहली साल तो पता था, दूसरी साल में इंक्रीज करके पता था, लेकिन इंक्रीमेंट वाला क्या किया, पहली साल में जोड़ दिया इंक्रीज हुआ जो बढ़ोतरी है, तो पता चल गया दूसरी साल का। लेकिन अब कह रहा है लास्ट में सवाल क्या कह रहा है कि दोनों साल का मिला करके बताइए कि पहली साल प्लस दूसरी साल दोनों का कुल मिला कितना हुआ। तो क्या करेंगे, ये वाला था सेकेंड का, ये वाला था फर्स्ट का, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो दोनों को ऐड किए है ना बेटा, यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना आया है, यही हमारा आंसर आया है। क्लियर हुआ, कितना आंसर आया बाबू, तो 4,86,22,530, 4,86,000, 4,86,22,530, 4,86,22,530, 4,86,22,530, यही हमारा आंसर आया है। क्लियर, समझने वाली बात है। पहली साल में कितना हुआ, दूसरी साल में इतना इंक्रीज करके वो, तो दोनों को मिला देंगे तो दूसरी साल का निकल जाएगा। अब दोनों साल के मिलाया कह रहा था, पहली साल दूसरी साल दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल दोनों ईयर का निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए इसे नोट करिए। स्टेटमेंट देख रहे हैं ना कैसे चुरा चुरा के बना रहे हैं, क्वेश्चन में से ही निकाल रहे हैं। थोड़ा सा अपना वोकेबुलरी भी कंप्लीट तैयार होना चाहिए, तभी निकल सकता है। और रहा बात किसका, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ पहले से 4 घंटा, होता है ना कि जो कुछ टीचर पढ़ाने से पहले 4 घंटा प्रैक्टिस करना, जो नेचुरल चीज़ है वो निकल के आता है। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, जान लगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करिए, टूट जाते हैं पत्थर हथौड़े की चोट से, हथौड़ा टूट जाए ऐसे पत्थर तलाश कीजिए, हथौड़ा टूट जाए ऐसे पत्थर तलाश कीजिए। ठीक है, चलिए तलाश कीजिए, जल्दी से पॉज करिए वीडियो और नोट करिए। तब तक मैं पॉज करके दूसरा क्वेश्चन छाप देता हूं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज, कितना पॉपुलेशन है, 2,87,56,304, 2,87,56,304 क्या है, टोटल पॉपुलेशन है शहर का। किसका पॉपुलेशन है, शहर का पॉपुलेशन है। अब क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। अब क्या कह रहा है, अब ये बात कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेल मतलब हम लोग, तो समझ में आ रहा है ना, मेल मतलब क्या होता है। तो अगर पुरुषों की संख्या इतनी है तो बताइए कि टोटल पॉपुलेशन में से महिलाओं की संख्या या जनसंख्या कितनी होगी। तो टोटल जनसंख्या है 2,87,00,000, 2,87,56,304, और नंबर ऑफ मेल कितना है, पॉपुलेशन कितना है बाबू, 1,69,87,559। ठीक है, तो कह रहा है कि निकालने के लिए फीमेल की जनसंख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस, टोटल पॉपुलेशन में से मेल की पॉपुलेशन को जब माइनस कर देंगे, जैसे नहीं होता है कि कुल मिला के 50 गो फल है जिसमें से केला है 25, तो बताइए कि संतरा कितना होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, टोटल फल में से केले की संख्या माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा ना संतरे की संख्या। ठीक है, तो वैसे ही कांड करोगे। चलो वीडियो को पॉज करो, समझो, सॉरी नोट करो, क्योंकि समझा तो दिया ही हूँ।
टोटल पॉपुलेशन दिया, मेल की संख्या दी है, मेल की संख्या में से माइनस कर देंगे टोटल पॉपुलेशन में से, तो पता चल जाएगा फीमेल की संख्या कितनी है। क्लियर। पॉज करो वीडियो, नोट करो, सीधी बात, नो बकवास, नो बकवास। 9 नंबर सवाल कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा कि भाई हाउ मच इज 1,32,46,510 लार्जर देन 46,58,642। कहने को तो ध्यान से समझो, ये कौन है ना कि 200 रुपया 5 रुपये से कितना बड़ा है, समझ आया ना। ये पैसा, ये चीज इससे कितना बड़ा है, 1,32,46,510 कितना बड़ा है, 46,58,642 से। तो क्या करोगे जब पूछे कि 200 रुपये कितना बड़ा है 5 रुपया से, तो क्या करो 2 में से 5 को माइनस करोगे ना, तो वह तो कमवा किए हैं, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बाबू, 85,87,868, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरह के सवाल में पूछेगा ना कितना 200 रुपये कितना बड़ा है 5 रुपये से, तो क्या करोगे, सीधे बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दोगे। ऐसे का उल्टा पूछ देगा तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे। सेम प्रोसेस है भैया, सेम प्रोसेस है। हमको बड़े वाले को पहले लिखना है, छोटे वाले को बाद में लिखना है, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे, समझा रहा है ना। तो अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि भाई हाउ मच इज 56,43,879 इज स्मॉलर देन 1 करोड़। करके 1 करोड़ से कितना हाई वाला छोटा है, समझा रहा ना। 1 करोड़ से 56,43,879 कितना छोटा है, तो क्या करोगे, 1 करोड़ को ऊपर लिख दोगे, उसके बाद उसको नीचे लिख दोगे छोटे वाले नंबर को, दोनों को माइनस कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझा रहे हैं। ये सुना कि अब जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, नहीं, जोड़ना घटाना तो आता ही है, क्लास 6 में आ चुके हो मेरे गधों और गधों की डैश मतलब दी बहनों। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए पॉज करके। हमको पता ही है कि कोई नंबर कहेगा कोई ये नंबर कितना बड़ा है इससे, तो क्या करोगे, बड़े वाले छोटे वाले को माइनस कर दोगे। चाहे ये नंबर कितना छोटा है इससे, तो वही करोगे, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दोगे, पता चल जाएगा कि इतना छोटा है इससे। ठीक है, पॉज करो वीडियो, नोट करो। ठीक है, जल्दी से मैं भी पॉज करके दूसरा क्वेश्चन छाप देता हूँ। चलिए देखिए बाबू क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। हम क्या घटा दें इसमें से कि इतना आ जाए। मतलब समझिएगा, 200 रुपये में क्या घटा दें कि 5 रुपया आ जाए। तो क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे ना। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, तो प्रोसेस क्या होता है ना कि 200 रुपये में क्या घटा दें कि 5 रुपया आ जाए, तो रिजल्ट बराबर करके 5 रुपया आ जाए। तो 10 माइनस एक्स माइनस करते हैं ना, 10 में से 5 को माइनस करते हैं तो 5 आ जाएगा हमारा। तो जब 10 को उधर लेके जाएंगे, समझ में आ रहा ना, मतलब समझो, देखो मान लो कि पहले बड़े वाले नंबर को लिख देंगे यहाँ पे, इसमें से क्या घटा दें, मान लो कि x मानेंगे ना कि x घटा दें कि इतना आ जाए। समझना ध्यान से, 200 रुपये में क्या घटा दें, 200 रुपये में क्या घटा दें कि 5 रुपया आ जाए। तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये नंबर दूसरा है लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं, सटाक समझ में आएगा, फट समझ में आएगा। 200 रुपये में क्या घटा दें, क्या माइनस कर दें, मतलब क्या, मतलब मालूम नहीं है हमको, तो x मानते हैं ना, ABCD XYZ जो कुछ ही मान लो अपने मन से, हम तो x माना है। 200 रुपये में क्या घटा दें कि इतना आ जाए, 5 आ जाए। तो क्या करेंगे, देखिए माइनस x है ना,
तो माइनस एक्स को बराबर के दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। कोई यहाँ पे मान लो कि 5 रुपया है तो 5 रुपया को इधर लेके आएंगे तो माइनस 5 रुपया हो जाएगा ना। तो वही तो मैटर हुआ है कि एक्स को इधर लेके चले गए हैं और इसको इधर लेके आ गए हैं। तो ये वाला नंबर तो इसी तरह कैसी तरह है, यहाँ पे चेंज कौन हुआ है, ये प्लस में था तो इधर आने के बाद बराबर के दूसरे तरफ जाए तो माइनस में चला आया है। तो जब दोनों में से दोनों को मतलब बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस किया है तो कितना आ गया, इतना आ गया है। समझना ध्यान से, 10 रुपये में क्या माइनस कर दें कि 5 रुपया आ जाए, तो एक्स को माइनस एक्स को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तभी ना ये वाला नंबर अब बराबर के दूसरे इस तरफ आएगा। तो जब इस तरफ आएगा ये वाला नंबर मतलब कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा, माइनस एक्स राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा, मतलब कि इधर से इधर जाएगा और ये वाला इधर से इधर आएगा। तो ये वाला जब माइनस में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये वाला प्लस में है बराबर किधर आएगा तो माइनस में चला आएगा। ये तो मालूम है ना कि जब एक तरफ प्लस रहता है तो बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, और एक तरफ माइनस रहता है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है। ये सबके दिमाग में होगा ये बात। जब ये सारी लोगों के दिमाग में है तो समझिए कितना आसान है ये चीज कि 10 रुपये में क्या माइनस कर दे कितना आ जाएगा। माइनस एक्स को इधर लेके चले जाएंगे और इधर प्लस में है तो इधर इधर लेके आ जाएंगे। तो अभी क्या कर देंगे, ये इधर था तो माइनस में आ जाएगा, इधर था माइनस में तो इधर जगह प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो तो माइनस में हुआ है ना, यहाँ पे माइनस हुआ है ना। तो माइनस करने पे कितना आ गया, बड़े वाले छोटे वाले में को इतना आ गया है। आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं, सेम आंसर आया हुआ है। कितना आंसर आया हुआ है, 83,74,134 एक्स का आंसर आया हुआ है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ देम इज इतना तो फाइंड द अदर नंबर। कह रहा है कि दो नंबर को जोड़ने पर इतना आ रहा है, मतलब कि एक्स प्लस फलाना, मतलब समझ में आई है। एक्स में इस नंबर को जोड़ने पर मतलब कि दो नंबर को जोड़ने पर इतना आ रहा है। तो पहला नंबर ये है तो दूसरा नंबर बताइए। समझिएगा ध्यान से, इशारा समझिएगा उंगली का कि दो नंबरों को जोड़ने पर इतना आ रहा है। तो ठीक है भाई, दो नंबरों का सम करने पे x प्लस इतना को सम करने पे इतना आ रहा है। ठीक है, तो दो नंबर को जोड़ने पे इतना आ रहा है, जिसमें से ये वाला नंबर दिया हुआ है तो इसको लिख दिए हैं। दूसरा नंबर नहीं मालूम है तो इसी तरह से लिख दिए हैं। जोड़ने वाली ना बात है। मान लो कि दो नंबर को जोड़ने पे 10 रुपया आया है, एक नंबर 5 रुपया है, दूसरा का क्या है तो 5 रुपया है। तो कैसे पता चला है, 100 रखेंगे तभी ना पता चलेगा यार। तो x प्लस 5 बराबर 10 लिखेंगे ना, दो नंबरों को जोड़ने पर 10 रुपया है ना, तो x प्लस 5 बराबर 10 रुपया है ना। तो x को उधर ही रहने देंगे, 5 को इधर लेके आएंगे, 10 में से 5 गया 5 आएगा, तो x बराबर 5 आ गया। तो वही तो मैटर हुआ है कि दो नंबरों को जोड़ने पर इतना आया है, तो x प्लस इतना बराबर इतना हुआ है। तो क्या करेंगे, अब x को उधर रहने देंगे, इसको इधर लेते आएंगे। देखो तो बड़े वाला इधर इधर प्लस में था ये वाला नंबर, मतलब कौन सा 89,67,519, इसको इधर लेते आए हैं बराबर के दूसरे तरफ, तो माइनस में आ गया है। देखो माइनस में आया हुआ है ना। जब माइनस में आया तो क्या करेंगे बाबू, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाए कितना, ये आ जाएगा। देखो तो 17,82,789 आया आंसर, एक्स का वैल्यू आया है। तो यही एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो कहेंगे कि इतना, इसके जगह पर रख देंगे एक्स के जगह पर, इतना प्लस इतना बराबर इतना। दो नंबर, यही दो नंबरों को जोड़ने पर इतना आ रहा था। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दाल भात के साथ अचार दे दिए हैं। ठीक है, आंसर तो क्या बोल दाल भात था, अचार दे दिए हैं, सलाद दे दिए हैं, तो और मजा आ गया है कि नहीं। क्योंकि जब दाल भात में नींबू भुजा हुआ मिर्चा रहे, चोखा रहे, थोड़ा सा सलाद रहे तो और मजा आ जाता है कि नहीं। तो चलिए देखिए, क्लियर हो गया ना। देखिए मेरे कहने का मतलब समझिए, नहीं समझ में आ रहा था बैक करके देखिए, समझ में आएगा। 2 बार 3 बार बैक करके देखोगे तो अपने आप बुद्धि खुल जाएगा। यही फर्क है ऑनलाइन टीचिंग में और फ्रंट पे फेस टू फेस पढ़ने में। क्या फर्क है कि 50 बार मास्टर को ना कह करके तुम लोग पीछे से पढ़ाइए, पीछे से बताइए, पीछे से पता नहीं हो सकता है। ये ऑनलाइन टीचिंग में हो सकता है कि टिक 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 करेंगे तो बैक हो जाएगा 10 सेकंड 10 सेकंड, है कि नहीं। फिर से पढ़ो, फिर बैक करो, फिर से पढ़ो, फिर बैक करो, फिर से पढ़ो। 50 बार नहीं, लाखों करोड़ों बार पढ़ो ना,
इसमें यह सिस्टम है लेकिन जब फिजिकली पढ़ोगे ना तो ये खाली मास्टर साहब बता देंगे और जो पूछना होगा पूछ लोगे, उसके बाद घर चले जाओगे। फिर तुम्हें से हिम्मत ही नहीं पड़ेगा पूछने का। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि किस तरह से करोगे तो 10 बार करोगे तो 10 बार में तो गधों को समझ में आ जाएगा। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि कचड़े का दिन भी बदलता है। हम लोग तो एक इंसान है यार, हम लोग का दिन क्यों नहीं बदलेगा, बस मेहनत साथ रहना चाहिए। चलिए जल्दी से नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, हम भी पॉज करके मिटा करके दूसरा क्वेश्चन छाप देते हैं। देखिए भाई साहब क्या कह रहा है ये सवाल, कितना सुंदर सा सवाल है एकदम आप लोगों की तरह। देखो, ए मैन हैड 2 करोड़ विथ हिम। एगो आदमी के पास 2 करोड़ रुपया, हमारे पास नहीं है, एगो आदमी के पास है। कोई होगा 2 करोड़ रुपया वाला, मतलब अभी नहीं है। विथ हिम उसके पास है, और उस आदमी ने क्या किया, 1,36,07,085 रुपया, मतलब 1,36,07,085 रुपीज खर्चा कर दिया कुछ भी खरीदने में। लेकिन बात देखिए क्या करने में खर्चा कर रहा है, लग रहा है ना कि स्कूल खरीदने में, स्कूल को बिल्डिंग खरीदने में। बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, आ गया ना बात कि एगो स्कूल मतलब जो है वो बिल्डिंग बनवाने, बिल्डिंग ही खरीद लिया है 2 करोड़ रुपया में, बनाया। नहीं होता है, कुछ लोग नहीं चला पाते हैं, आपसी मतभेद से, मनभेद से नहीं, आपसी मतभेद से नहीं स्कूल चल पाता है। तो दूसरा कोई बुद्धिमान होता है उसी में, तो स्कूलिया खरीद करके स्कूलिया बन लेता है। तो देखिए हो क्या रहा है, तो 2 करोड़ रुपया जिसमें से 1,36,07,085 रुपया क्या किया, खर्चा कर दिया उसमें। क्या करने में, स्कूल को खरीदने में। उसके पास 2 करोड़ रुपया था, उतना पैसा खर्चा कर दिया। 2 करोड़ में से इतना 1,36,07,085 रुपया। तो कह रहे कि उसके पास कितना पैसा बच गया है, लेफ्ट कर रहे हैं ना बाबू, देखिए यहाँ पे लेफ्ट कर रहे हैं, LEFT, यही ट्रिक है। लेफ्ट जो लिखा हुआ है ना वही ट्रिक है, ये ट्रिक है। लेफ्ट कह दे, रेस्ट कह दे, हाउ मच लेफ्ट कह दे, है ना, लास्ट में अब फिर डिफरेंस कह दे तो इसको माइनस समझ लेना चाहिए, सीधा सीधा, सुना ना, आप भी समझ लीजिए, आपके लिए भी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि फलाना के पास 2 करोड़ रुपया था, उसमें से 1 करोड़ समथिंग क्या कर दिया, स्कूल की बिल्डिंग खरीदने के लिए लगा दिए। और उसके बाद पूछ रहा है प्रश्न पूछने वाला कि बताइए कि फलाना के पास कितना बच गया। ठीक है, फलाना में तो कोई भी हो सकता है। तो कितना बच गया, तो क्या करोगे, जितना था उनके पास उसमें तो स्पेंट अमाउंट, जितना खर्चा हुआ वाला अमाउंट क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, तो हमारा निकल जाएगा आंसर। देखिए वही कांड किए हैं, देखिए तो कैसे लिखे स्टेटमेंट्स को, कैसे चुराए हैं उसमें से, देखिए ध्यान से कैसे चुराई हैं स्टेटमेंट कि ए मैन हैड टोटल अमाउंट बराबर इतना, इफ ही स्पेंड, अगर उसने स्पेंड कर दिया अमाउंट, इन छूट गया है, इतना पैसा इसने खर्चा कर दिया बिल्डिंग खरीदने में, तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट हिम, तो क्या करोगे, द अमाउंट लेफ्ट एट हिम, मतलब उनके पास जो बचा हुआ अमाउंट है, तो 2 करोड़ में से इतना माइनस कर दोगे, हमारा निकल जाएगा ये आंसर। क्या हुआ, मान लो कि बाबूजी ने 10 गो रुपया दिया और कह दिया कि जाइए बचवा कुछ खा लीजिएगा मेला में, चटनिया मेला में। तो गए चटनिया मेला में, आपको मिल गया छोला, एकदम लाल मरचा डाला हुआ चटपटा। तो क्या कर दिए, 5 रुपया का छोला खा लिए, 5 रुपया का तो मिलता नहीं, लेकिन क्या किए, ए भैया दे दो तनिया मैंने दिया, तो ये कल छोल दिया लेंगे दिया, तो दे दिया उसने। अब 5 रुपया खा गए तो क्या करेंगे, पापा से पूछेंगे बताओ बेटा कितना रुपया बचा तुम्हारे पास, तो पापा 5 रुपया, कैसे किए बेटा, 10 में से 5 रुपया माइनस कर दिए, तो पापा पता चल गया। वही कांड बात एहू में हुआ है कि नहीं हुआ है। जल्दी से पॉज करो वीडियो और नोट करो झटापटा, ठीक है, जल्दी से नोट करो, नहीं तो बिलैया आ जाएगी तो खा जाएगी। देखिए सवाल वो क्या कह रहा है, सवाल ये ध्यान समझिएगा।
सवाल ये बहुत मस्त सवाल है, थोड़ा सा फोकस करिए और समझिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ। कह रहा है कि सोसाइटी नीडेड इतना रुपए, सोसाइटी को, एक सोसाइटी है, एक संगठन, मतलब इससे होता है ना, संगठन भी कह सकते हैं तरीके का, एक ग्रुप है, काफी बड़े लोग हैं, मतलब एक कलेक्शन है लोगों का। तो कह रहा है ना कि उसको इतने रुपए चाहिए एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी होता है ना, जैसे मान लो कि रियल एस्टेट वाले लोग काम करते हैं ना, तो रियल एस्टेट वाला जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ बिल्डिंग बनवाने वाला हूँ, यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, आप लोग मुझे, अगर एक ट्रस्ट के नाम पे, ये हम लोग का ट्रस्ट है, ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल लिया जा चुका है, अगर आप लोग अगर मेरे पे भरोसा करते हैं, अगर पैसा देते हैं, तो इतने साल में ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगा और आप लोगों को एक फ्लैट मिल जाएगा, ऐसे होता है ना, उसके बाद मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे भी। तो इस तरीके का सिस्टम है। इसी तरीके का एक सोसाइटी बना हुआ है, नॉर्मल लोग ही जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और कहे हैं, एक दूसरे से बात किए हैं, एक समन्वय बैठाए हैं, एक सिस्टम सेट किए हैं कि हम लोग को इतना पैसा इकट्ठा होना चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके की चीज़ें हैं। तो कितना चाहिए भाई पैसा, तो 1,36,36,000 रुपए चाहिए एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। कितना, 1,85,36,000 रुपीज चाहिए, क्या करने के लिए, एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और उन लोगों ने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा किया है वो भी बता रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इट कलेक्ट 72,53,840 मेंबरशिप से। मेंबरशिप मतलब कितने लोग इसे मेंबरी वाला काम करेंगे, मेंबर बनेंगे, इसके सदस्य बनेंगे, इस ट्रस्ट के सदस्य कितने लोग बनेंगे। तो भाई, तो सब उन ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट के सदस्य बनने के लिए लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा किया है। कितना, 72,53,840। फिर कह रहा है कि टुक अ लोन ऑफ बैंक, मतलब बैंकों से लोन ले लिए हैं ये लोग, उस ट्रस्ट को एक जगह बना करके, उस सिस्टम को एक जगह बना करके, और अपना डॉक्यूमेंट शो किए हैं, अपना नक्शा शो किए हैं प्रॉपर्टी का कि ये चीज करना, तो बैंक वाले ने लोन ले दिया। तो लोन कितना रुपए दिया, तो 56,75,450 रुपीज, ठीक। तो बैंक से इतना रुपया कलेक्ट हो गया, मेंबरशिप से, मेंबरी करने के लिए लोग, मैं सदस्य बनना चाहता हूं, तो इतना रुपया कुल मिला के लोगों ने दिया, जितने लोग भी इसमें कलेक्ट, मतलब इकट्ठा हुए, मेंबर बने। फिर कह रहा है कि उन लोगों ने डोनेशन भी लिया, चंदा भी लिया, लोगों से घूम घूम करके चंदा भी लिया कि हाँ भाई हम लोग एक प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, आप लोग कितने का सहयोग देंगे। तो नेताजी से मांगा होगा, कोई बिजनेसमैन से मांगा होगा, तो वगैरह वगैरह लोगों से मांगते हैं, सरकार से भी कुछ अप्रूव, मतलब वो करते हैं, डॉक्यूमेंट अपना देते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इतना रुपए क्या किया उन लोगों ने, डोनेशन से इकट्ठा कर लिया। इतना रुपए की जरूरत थी, इतना रुपए मेंबरशिप में लोगों ने सदस्य बनने के लिए दिया, कुल मिला के इतने रुपए क्या किए, बैंक से लिया उन्होंने, विड्रॉ किया या लोन लिया, इतने रुपए डोनेशन लिए, चंदा लिया किसी भी संस्था से। तो हाउ मच इज सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, मतलब और सोसाइटी को कितने रुपए की जरूरत है इन सारे कलेक्शन को देखने के बावजूद। पूरा जो बड़ा अमाउंट है, उस बड़े अमाउंट को पूरा करने के लिए इन सारे कलेक्शन को जोड़ने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो कितना और पैसे की कमी है, समझिएगा। तो क्या किया कि टोटल अमाउंट इतना चाहिए, इतना रुपया सदस्य बनने के लिए लोगों ने कलेक्ट किया है, इतना रुपया बैंक से लिया है, इतना रुपया डोनेशन लिया, चंदा लिया है। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल कलेक्शन कितना हुआ टोटल। तो देखो टोटल कलेक्शन है ना, हो ये वाला है, ये वाला, दिस अमाउंट इज योर टोटल कलेक्शन। ये तो टोटल अमाउंट है, ये टोटल कनेक्शन है, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का है 3 गो रुपया, जो है ना 3 ठे जो रुपया है वो 3 ठे कलेक्शन है।
इन तीनों कलेक्शन को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो कितना हो रहा है बचवा, इतना हो रहा है। टोटल अमाउंट पता ही है आप लोगों को, यहां पर दिया हुआ है, ये वाला टोटल है। ये कौन सा है, कलेक्शन वाला है, कलेक्शन वाला है ये। तो टोटल में से कलेक्शन वाले को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, वो रुपया आ जाएगा कि जो जरूरत है, क्या जरूरत है भाई, वो पैसा की जरूरत है और उस सोसाइटी के लोगों को जरूरत है इतने रुपए। कितने रुपए का बाबू, 26,69,030, 26,69,030 रुपीज की जरूरत है। और सोसाइटी को उन सारे कलेक्शन को ऐड करने के बाद भी कम पड़ जा रहा है, इतना रुपया कम पड़ जा रहा है। तो यही बताया है कि और ये इतना रुपया का जरूरत है उस सोसाइटिया को। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है। क्लियर, तो जल्दी से नोट करिए, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए, नहीं ना, जल्दी से करिए नोट, जल्दी से। ये देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। क्या कह रहा है ये सवाल कि ए मैन हैड इतना रुपया विथ हिम, एक आदमी के पास कुल मिला के कितना रुपया है। तो देखिए पढ़ के बता रहे हैं, 1,06,72,540, 1,06,72,540 उस आदमी के पास पैसा है। अपनी पत्नी को उसने कितना रुपए दे दिया, ही गेव इतना टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को इतना रुपए दे, कितना रुपया, तो 48,36,980, 48,36,980 टू हिज वाइफ। अपनी औरत को कितना रुपए दे दिया। फिर देखो अपने बेटे को कितना रुपए दे रहा है, 39,64,790 रुपये, मतलब 39,64,790 रुपया अपने बेटे को दे दिया, मतलब अपने बच्चे को, लड़के को दे दिया। और जितना बच रहा है इस टोटल पैसे में से पत्नी को और बेटे को देने के बाद जितना बच रहा है अपनी बेटी को दे दिया। तो बताइए कि बेटी को कितना रुपया मिला है, क्योंकि बेटी का तो पता नहीं चला है कि किस सवाल में। तो टोटल में से वाइफ और सन को मिला करके जोड़ देंगे, तो टोटल में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा बेटी को कितना में दिया है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन, देखो कैसे इसमें चुराए हैं। क्या स्टेटमेंट हमने लिखा है कि टोटल अमाउंट ए मैन हैड, एक आदमी के पास इतना रुपया है। द अमाउंट गिवन टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को इतना रुपया दे दिया, ठीक। फिर अपने बेटे को इतना रुपया दे दिया, ठीक। देन द अमाउंट गिवन टू हिज डॉटर इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस गिवन अमाउंट, मतलब कि टोटल अमाउंट, ठीक है, ये टोटल अमाउंट है और माइनस गिवन अमाउंट। तो इन दोनों को जोड़ करके देखो, इस गिवन अमाउंट लिखे है ना, तो सन प्लस वाइफ, सन को, बेटे को और पत्नी को दोनों को जोड़ करके गिवन अमाउंट है, तो बेटे को और पत्नी वाले अमाउंट तो दोनों को जोड़े हैं यहां से, तो कितना आया है देखिए ध्यान से, 88,01,770 और टोटल अमाउंट कितना था, तो 1,06,72,540 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 18,70,770। क्या हुआ, ये आंसर क्या है, ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अपनी उसने बेटी को दिया, तो लिख देंगे यही वाला, रिसीव्ड बाय हिज डॉटर, इतना रुपया, RACCEIVED, रिसीव्ड बाय डॉटर, DAUGHTER, ठीक है। तो क्लियर हो गया, टोटल अमाउंट उस आदमी के पास इतना रुपया था,
पत्नी को दिया इतना रुपया, बेटे को दिया इतना रुपया, और पता नहीं है किसको, किसका पता नहीं है, तो बेटी को कितना रुपया दिया नहीं पता है, तो पत्नी और बेटे को जोड़ दिया, टोटल में से माइनस कर दिया, पत्नी और बेटे को जोड़ दिया तो इतना आ गया, टोटल में से माइनस किया तो इतना आ गया। तो क्या हुआ, ये इतना रुपया क्या हुआ, ये रिसीव्ड किया, किसने रिसीव किया, मतलब कि उस पैसे को लिया उसकी बेटी ने, पिता ने दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ये जो वीडियो है ये वाला लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 से और 4 और एक और लेक्चर बनाऊंगा लेक्चर नंबर 5। तो 3, 4, 5 लेक्चर में 1C जो वर्ड प्रॉब्लम वाला सबसे खतरनाक एक्सरसाइज होता है, मेरे लिए भी था उस वक्त जब मैं पढ़ता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, लेकिन मैं उस सवाल से लड़ा, छोड़ के भागा नहीं यार। ये कौन ये पूछता, नहीं एग्जाम में पूछता है, ये क्लास 6 के एग्जाम में पूछता है बेटा, ठीक है। तो ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, तो आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 तीनों 1C एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम वाला कर करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आप लोग चाहें तो इससे बढ़िया सा अपना नोट्स बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 में मैंने क्या किया है, बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन। 1A एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, 1B वाले में कुछ था नहीं, मतलब क्या कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, बस यही 2 चीज़ था उसमें, तो उसको मैंने टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि उतना आप लोगों को पता है, क्लास 4 में क्लास 5 में पढ़े हुए हैं। तो प्लीज़ जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए मेरे वीडियोस को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। वो लोग का कुछ नहीं लगेगा, केवल मेहनत लगेगा, और कुछ बन सकते हैं वो लोग, अपना अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। और जो शहरों में जा कर के बहुत ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा, अभी पढ़ लोगे तो, नहीं तो बाहर जा कर के तो पैसा दे ही रहे हैं लोग इसी सब पढ़ाई का। 6, 7, 8 का जो पेपर होता है ना, नॉन टेक्निकल बोलते हैं जिसको हम लोग, अर्थमेटिक मैथ बोलते हैं, तो उसी को पढ़ाई के लिए देना पड़ता है बहुत ज़्यादा पैसे। एयरफोर्स, वाई ग्रुप, जितने भी हैं, रेलवे ग्रुप डी, ये सब सारी चीज़ इसी में से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ताकि ज़्यादा बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुंच सके, मेरी वीडियो से लाभ ले सकें। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जाते जाते एक छोटा सा शेयर हो जाए कि जीतने का मज़ा तब भी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरा शेर ये है कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पार करके देखा। अपनी मंजिल को भुला करके जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पार करके देखा। और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से, है दम तो मिटा करके देखा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो जो लोग दिन में देख रहे हैं, आपकी रात्रि शुभ हो जो लोग रात्रि में देख रहे हैं, आपका दोपहरिया शुभ हो जो लोग दोपहरिया में देख रहे हैं। जय हिंद, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।